अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास ये एक है हमारे पास प्रूफ ए बी ट्रांसपोज़ इज़ इक्वल टू बी ट्रांसपोज़ इंटू ए ट्रांसपोज़। इसको सॉल्व करने के लिए हमें सबसे हम दो मैट्रिक्स लेते हैं, ए इज़ इक्वल टू 3 2 1 4 एंड बी इज़ इक्वल टू 1 2 4 7। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, एक तरफ को सॉल्व करते हैं, फिर दूसरी तरफ को सॉल्व करते हैं, फिर दोनों को कंपेयर करते हैं क्या ये दोनों के जवाबात हमारे पास इक्वल आ रहे हैं या नहीं। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में ए बी का ट्रांसपोज है। सबसे पहले हम ए बी का मतलब यही है कि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास इसके फॉर्म में मतलब जब इसका मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोसेस होता है वो हमारे पास इस जवाब की इक्वल आता है, जो कि हमारे पास बराबर होता है 11 20 17 और ये 30। ये हमारे पास सिंपल ए बी जब हम मल्टीप्लाई करते हैं उसका आंसर हमारे पास ये आता है। जब हम बारी आती है हम इसका ट्रांसपोज लेंगे। जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे हम ये जो सोल्यूशन सॉल्व ए बी हमने निकाला है इसको हम इसका जब हम ट्रांसपोज लेते हैं वो हमारे पास इस चीज़ का इक्वल आता है कि जिसमें हमारे पास हम रो को कॉलम में चेंज करते हैं, विच इज़ इक्वल टू 11 20 17 एंड 30। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड से ये जवाब आ रहा है, ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू दिस वन। तो अब हम नेक्स्ट वन को देखिए, राइट फ्रॉम राइट हैंड साइड दैट इज़ बी ट्रांसपोज एंड इनटू ए ट्रांसपोज। इसमें जाहिर सी बात है कि हम बी ट्रांसपोज को पहले लेंगे, ए ट्रांसपोज को लेंगे, उसके बाद हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे राइट हैंड साइड से हमने ये लिया तो जिसमें हम लोग हमारे पास बी इक्वल टू 1 2 4 7 है और ए इज़ इक्वल टू 3 2 1 4 है। इसमें हमारे पास बी ट्रांसपोज जब हम लेंगे वो हमारे पास 1 2 यानी हमने रो को कॉलम में चेंज किया। इसी तरह ए के लिए भी हम यही काम करते हैं जिसमें हमारे पास बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज आते हैं। बी ट्रांसपोज हमारे पास इक्वल होगा 1 4 2 7, ए ट्रांसपोज इक्वल होगा हमारे पास 3 1 2 4। अब बारी आती है इन दोनों को मल्टीप्लाई करने की। अब हम जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, जो इनके ट्रांसपोज इनको मल्टीप्लाई करते हैं वो हमारे पास इस चीज़ के इक्वल होते हैं। इसको मल्टीप्लिकेशन के उससे गुजार के जब इस पर मल्टीप्लिकेशन करते हैं इन दो मैट्रिक्स को तो ये हमारे पास इक्वल होते हैं 11 17 20 एंड 30। नाउ लेट कंपेयर दीज टू सॉल्यूशंस। वी हैव द प्रॉब्लम फॉर ए इंटू बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। वी हैव द सॉल्यूशन, हमारे पास ए बी के ट्रांसपोज के लिए जो सॉल्यूशन था वो हमारे पास था 11 17 20 एंड 30। अब इसकी बात करते हैं बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज के लिए। तो ये भी हमारे पास इक्वल था 11 17 20 एंड 30 के। सो स्टूडेंट्स सबको समझ आ रही होगी कि ये हमारे पास खुद ब खुद ही जब हम इस पर क्या कहते हैं अपना उस पर अपनी एप्लीकेशंस करते हैं मल्टीप्लिकेशन की, उस पर ट्रांसपोज लगाते हैं, एट द एंड हमारे पास बिल्कुल ही एक दूसरे के इक्वल आते हैं। सिर्फ हमारे पास हम जो मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन कर रहे हैं वो हमारे पास सही हो, उसमें कोई मिस्टेक ना हो। मतलब अगर कोई हिंसा आपने मल्टीप्लाई कर लिया है वो उसका आंसर करेक्ट आना चाहिए, वो गलत नहीं हो। तो आपके पास इस चीज़ के लिए बिल्कुल सही और रिक्वायर्ड आंसर आएगा। मज़ीद सवालात को हल करने के लिए जो अपलोड मैं करूँगी उसके लिए आपको आसानी से मिलने होंगे जो, और उसके लिए आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि आपको इस तरह के सवालात में कोई मुश्किल ना हो। ओके स्टूडेंट्स, और काइंडली कमेंट कीजिएगा कि आपको अच्छे से समझ आ रहा है या नहीं, ताकि हमारी भी थोड़ी हौसला अफजाई हो सके।